कई सालों पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा ही बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहाँ उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह उसे देखने में बहुत सुंदर लगा और चमत्कारी भी लगता था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह उसको देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजर चुके हैं। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला। उसको चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देंगे और उसे खूब सारी सुवर्ण मुद्राएं प्राप्त होगी। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह हमारे कुछ काम का नहीं होगा, तो हमें राजा को ही देना उचित होगा। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिल गया। मोची के हाथ में पुष्प देख वो वहीं रुक जाता है। वो मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के दरबार में जा रहा हूँ। मैं इसे राजा को भेंट करके उनसे कई सारी मुद्राएं यानी कि इनाम प्राप्त करूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि यह पुष्प आप मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं दे सकता है तो राजा तो और भी ज्यादा देगा। यह सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चल ही रहा था कि रास्ते में राजा सामने से आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर चौंक गए। राजा ने मोची को उसके बदले में 10,000 सुवर्ण मुद्राएं देने को कहा। ये सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना जाग उठी और वो राजा को पुष्प न देते हुए सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुँचे। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने उस महात्मा बुद्ध के चरणों में वो पुष्प समर्पित कर दिया और कहा कि पहले मेरे मन में उसको देखकर लालच आ गई थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया बढ़ने से यह पुष्प इतना दिव्य हो गया है, तो अगर मैं उसकी शरण में जाऊँ तो मेरा जीवन कितना धन्य हो जाएगा। इसके बाद वो मोची जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन हमें उनकी लालच में न फंसकर कृपया अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और शांत मन रख के सोचना चाहिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ साफ लिखा है कि हमें बस कर्म करने चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए और लालच भी कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आशा रखते हैं आज की कहानी यानी कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।